हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक विश्व के प्रमुख संगठन पर आधारित है। आज की इस टॉपिक में विश्व के संगठन एवं उसके कार्यालय को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, परंतु कई बार इसके मुख्यालय में कन्फ्यूज़न होता है। आज का यह टॉपिक बिल्कुल सरल भाषा में है, ताकि महत्वपूर्ण संगठन के हेडक्वार्टर को आसानी से याद किया जा सके और जब इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न आए तो उसे आसानी से हल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह टॉपिक एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज हम लोग सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यहाँ पर आप तिथि को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए इसके हेडक्वार्टर को याद करने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को संक्षेप में यूएनओ कहते हैं। यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे यूएनओ में एक एन लेटर है। एन का अर्थ होता है नेशंस। न्यूयॉर्क को जब अंग्रेजी में लिखेंगे उसका पहला लेटर एन आएगा। यहाँ पर आपको एन से न्यूयॉर्क याद रखना है। यहाँ पर यूएनओ का अंतिम लेटर ओ है। ओ अंग्रेजी अल्फाबेट का 15वां लेटर है, जबकि यूएनओ में 3 लेटर है। एक है यू, दूसरा है एन, तीसरा है ओ। यहाँ पर 3 से 15 में गुना कीजिए, इस प्रकार आपको 45 प्राप्त होंगे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष का अंतिम 2 अंक 45 है, तो आप यहाँ से जुड़कर याद रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 ऑर्गन्स हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके 6 प्रमुख अंग हैं। उन 6 में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि 1 का मुख्यालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के केवल एक अंग, वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। केवल इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के द हेग में है। बाकी सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो को ऊपर के आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं, अथवा इसे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके सदस्य देश। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसका अंतिम सदस्य देश दक्षिण सूडान है। यह 14 जुलाई 2011 में इसका सदस्य बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के अंतोनियो गुतेरेस हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। यहाँ पर आपको क्रम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ देता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। अंतोनियो में एक शब्द न है, न से 9 याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग है। उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको संक्षेप में यूनिसेफ कहते हैं। यदि आप इसके नाम को देखेंगे तो नाम में ही चिल्ड्रन छुपा हुआ है, अर्थात यूनिसेफ पूरे विश्व में बच्चों के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ के वर्तमान प्रमुख हेनरीटा एच फोरे है। यूनिसेफ पूरे विश्व में बच्चों के लिए कार्य करता है, इसलिए यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए इसे दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जबकि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना किया गया, अर्थात यूनिसेफ की स्थापना किया गया, जबकि इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को किया गया था, परंतु कई बुक्स में इसकी स्थापना 1945 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 को आईबीआरडी के रूप में किया गया था। विश्व बैंक का प्रारंभिक नाम आईबीआरडी था, बाद में आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाने लगा। परंतु वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक में 2 संस्था है, एक है आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए। वर्तमान समय में इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहलाता है। फ्रेंड्स, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर वीडियो बना हुआ है, उसे आप ऊपर के आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में स्थित है। यहाँ पर डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में इसके सदस्य देश 189 है। इसका अंतिम सदस्य देश नौरू है। नौरू 2016 में इसका सदस्य बना था। आइए नौरू को एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। यहाँ पे देखिए 189 का अंतिम अंक 9 है, तो आपको 9 से नौरू याद रखना है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के डेविड आर मालपास हैं। यह विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष है।
अभी तक विश्व बैंक के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वे सभी अध्यक्ष अमेरिकन ही हुए हैं, क्योंकि विश्व बैंक में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का ही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसके सदस्य बनने वाला अंतिम देश नॉर्वे है। यहाँ पर विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कई समानता है, जैसे दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है एवं दोनों की सदस्य संख्या 1 है। दोनों के सदस्य संख्या 1 होने के पीछे का एक ही रीजन है, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है तो ऐसे में उसे विश्व बैंक की सदस्यता स्वतः मिल जाती है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए दोनों के अभी वर्तमान में 189 सदस्य संख्या है। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है तो उसके सदस्य देशों की संख्या 190 हो जाएगा। ऐसे में विश्व बैंक की भी सदस्य संख्या 190 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है उस देश को विश्व बैंक की भी सदस्यता मिल जाती है। इसलिए दोनों के सदस्य संख्या समान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक बुल्गारिया के क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। यह विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभी तक सभी प्रबंध निदेशक यूरोपियन ही बने हैं, जबकि विश्व बैंक के सभी अध्यक्ष अमेरिकन ही हुए हैं। अब इसके हेडक्वार्टर को याद करने की कोशिश करते हैं। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का योगदान सबसे अधिक है, इसलिए इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में रखा है। आइए इसे दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को किया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। साथ ही इन दोनों के सदस्य देशों की संख्या 189 है। विश्व बैंक में अध्यक्ष का पद प्रमुख होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंध निदेशक का पद प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। पहला संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, चौथा है विश्व व्यापार संगठन, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, छठा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसे हम लोग एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले इसकी स्थापना को देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 को किया गया था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना 1865 को किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। इन सभी संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको 2 शब्द याद रखना है, एक है स्वर्ग, दूसरा है जन्नत। यहाँ पे स्विट्जरलैंड से स्वर्ग शब्द बना, जबकि जिनेवा से जन्नत शब्द बना। मूल रूप से ये दोनों शब्द जिनेवा के लिए याद रखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है और इस देश की गिनती विश्व के बहुत ही खूबसूरत देशों में की जाती है। यहाँ तक स्विट्जरलैंड को यूरोप में यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको शब्द याद रखना है वह है स्वर्ग, दूसरा शब्द है जन्नत। यहाँ पर देखिए यह पिक स्विट्जरलैंड का है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यह देश काफ़ी खूबसूरत है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्वर्ग और जन्नत के अलावा कुछ और शब्द को याद रखना है, वह है मौसम, स्वास्थ्य, बौद्धिक, व्यापार, दूरसंचार एवं श्रम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। यहाँ पर जिनेवा के लिए स्वर्ग अथवा जन्नत शब्द का प्रयोग करना है। देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं स्वर्ग दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के मौसम भी अच्छे होंगे। यदि वहाँ का मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो बौद्धिक भी आपका अच्छा होगा। यहाँ पर बौद्धिक का अर्थ होता है बुद्धि अथवा ज्ञान। किसी भी व्यक्ति का बुद्धि अथवा ज्ञान उसके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। वहाँ का मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा होने से वहाँ के लोग के स्वास्थ्य अच्छे होंगे। जब स्वास्थ्य अच्छा है तो बौद्धिक भी अच्छे होंगे। तो आपको इस ग्रुप में याद रखना है। अगला शब्द है व्यापार। अगर आप स्वर्ग में जिंदगी जी रहे हैं तो व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा शब्द है दूरसंचार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग बहुत ही दूर है, अतः वहाँ पर दूरसंचार स्थापित करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगला शब्द है श्रम। यदि स्वर्ग की लाइफ हो तो श्रम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कहावत है स्वर्ग की लाइफ बहुत ही आरामदायक लाइफ होता है। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में याद करना है। इस प्रकार यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया है। पहला ग्रुप में है मौसम, स्वास्थ्य एवं बौद्धिक। दूसरा ग्रुप है इसमें व्यापार, दूरसंचार, श्रम। चलिए दूसरे ग्रुप को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर स्वर्ग है तो व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रम अथवा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
तीसरा हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग बहुत ही दूर है, जहाँ पर संचार व्यवस्था स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार आप इस कहानी के माध्यम से आसान से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसकी स्थापना 1957 को हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसकी स्थापना 1996 को किया गया था। इन सभी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द याद रखना है, वह है परमाणु, और दूसरा शब्द याद रखना है बीरान। ये पिक देखिए 6 अगस्त 1945 की है, जहाँ पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस बम को गिरने के बाद यहाँ पे कई हजार लोग मारे गए थे और आसपास की पूरी जमीन बंजर हो गई थी। ये देखिए उस घटना की तस्वीर है। ये तीसरा पिक्चर जो है 9 अगस्त 1945 की बात की है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। बम के गिरने के बाद की स्थिति आप देख रहे हैं कितना भयावह है, अर्थात पूरी एरिया बंजर हो गया है। इसी को हम लोग दूसरे शब्द में वीरान कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु बम गिरने की वजह से पूरा एरिया वीरान हो गया है। अतः आपको परमाणु से वीरान को जोड़ के याद रखना है। यहाँ पे आपको वीरान से बीना को याद रखना है। दूसरा आपको परमाणु को वीरान से जोड़ के याद रखना है। पहला आपको परमाणु याद रखना है, दूसरा आपको वीरान याद रखना है, तीसरा आपको बीना याद रखना है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से वीरान हो गया। अब वीरान से बीना को याद रखना है। इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकिरण का मुख्यालय बीना शहर में है। सेकंड, जब किसी स्थल पर परमाणु बम गिराया जाता है, परमाणु बम गिरने से पूरा स्थल वीरान हो जाता है। इसलिए पूरे विश्व के देशों ने यह निर्णय लिया, आने वाले समय में किसी देश पर परमाणु बम नहीं गिराएंगे, अर्थात परमाणु बम के व्यापक प्रयोग अथवा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का मुख्यालय वियना शहर में स्थित है। मुख्य रूप से आपको परमाणु शब्द पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यदि किसी राष्ट्र में परमाणु बम गिरा दिया जाए तो ऐसे में वह राष्ट्र पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र का औद्योगिक विकास कई वर्षों तक नहीं हो सकता है। इस प्रकार इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय बीना शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं विकास कोष, इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। इन दोनों का मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको कृषि शब्द याद रखना है, दूसरा आपको रूम शब्द याद रखना है। कोई भी किसान रूम में कृषि अथवा खेती कर सकता है, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि रूम में खेती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फसल के लिए धूप की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके अलावा मिट्टी एवं खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो रूम में मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको पहला शब्द याद रखना है कृषि, दूसरा शब्द याद रखना है रूम, तीसरा शब्द याद रखना है आपको रोम। यहाँ पे आपको रूम से रोम याद रखना है। कृषि को रूम में नहीं कर सकते, रूम को रोम से जोड़ कर याद रखना है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, कृषि का विकास रूम में संभव नहीं है, और रूम को रोम से जोड़ कर याद रखना है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं विकास कोष का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इसके फुल फॉर्म से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सार्वभौम डाक संघ, अर्थात यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में स्थित है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक डाक शब्द है, डाक से आपको डाकिया याद रखना है। डाकिया अर्थात पोस्टमैन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाकिया पत्र पहुँचाने का कार्य करता है, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कड़ी धूप हो। कड़ी धूप में पत्र पहुँचाने की वजह से कई बार इनका शरीर बर्न हो जाता है। बर्न का अर्थ होता है जलना। इस प्रकार इन शब्द को जोड़कर इसके मुख्यालय को याद रख सकते हैं। डाक से डाकिया को याद रखना है। पहला डाक शब्द याद रखना है, दूसरा डाकिया याद रखना है। डाकिया को धूप की वजह से बर्न हो जाती है, तीसरा शब्द याद रखना है, और इसका मुख्यालय बर्न है। अर्थात यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से आप सबको याद रखिए। मुझे विश्वास है इसे याद करने में आपको मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। यदि आपका कुछ सुझाव है तो उसे भी लिख सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।